जाधव एक तरफ सनी रहेंगे। स्कोरर या आपल्याला विनंती करतोय प्लीज, गुणलेखा का स्कोरर प्लीज या। एक मिनट प्रकाश सर जी, स्कोरर नहीं है, जल्द से जल्द आइए स्कोरर प्लीज। इसके बाद एक लास्ट क्वालिफायर राउंड आपको देखने को मिलेगा। चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला पण विनंती करतो और स्कोरर जल्द से जल्द आइए प्लीज। शिवरतन मनपाडा टीम और सुमित इलेवन प्रशांत कर्णधार आपल्याला विनंती आहे टॉससाठी या। चलिए प्रकाश भाई मैच चालू करेंगे हम, स्कोरर आएंगे मगर मोबाइल पर हम देखकर इस मुकाबले को पूरा करेंगे। बॉलर कौन है? अजय गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर विश्वनाथ यादव। पहली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद विकेट के ऊपर से मंडराती हुई डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ अजय द्वारा। बिग फाइट बिग लड़क का ये मुकाबला है, किसके दरवाजे और किसके कदम इस मैदान पर रुकेंगे ये मुकाबले में। विश्वनाथ यादव अगली गेंद के तैयार, अजय गेंदबाजी पर नॉन स्ट्राइक पर सुमित सनी है। फुल टॉस और गेंद बनाकर गेंद को रिवर्स अंदाज में खेल दिया, गेंद थर्ड मैन बॉल लेने के बाद 4 रनों के लिए फरार। कमांडीज है हाँ, वह गेंद को परखा था विश्वनाथ यादव ने अजय की और गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन बॉल लेने के बाद। अगली गेंद विश्वनाथ यादव खेलने के तैयार। स्वीप किया है, गेंद को गेंद जा रही है डिप पर। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाएंगे 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे दोनों बैटर, मगर बेहतरीन चौका आता हुआ खिलाड़ी के लिए गेंद बहुत आवाके के बाहर थी और 4 के साथ रन संख्या 8 रनों पर कमांडीज है। अंसार 3 गेंदों का खेल हुआ है, 8 रन बने, 2 पहली गेंद बिंदी आई, उसके बाद 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आए विश्वनाथ यादव के बल्ले से। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जहीर सर, जो कि अभी तक कमेंट्री में जुड़े थे। तुकाराम सर और कैलाश पाटिल सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जब से मैच स्टार्ट हुआ है, ये 22 दिसंबर से इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ हुआ है, पाटिल परिवार के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया इस नारंगी के ग्राउंड पर। आए हुए सभी मेहमानों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। देखिए, अच्छी तरीके से भी बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन इस बार गेंदबाज वापसी करेगा। 3 गेंदों पे जहां 8 रन थे, वहीं उसके बाद चौथी बॉल पे ये सफलता भी मिली है। तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन इस समय बल्लेबाज को पवेलियन का राह दिखाया है गेंदबाज अजय ने। देखिए जहीर सर, क्या होता है ना, जब आपके अंदर एक जोश होता है क्रिकेट खेलने का, या फिर वो जज्बा होता है किसी चीज़ को पाने का, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको सही लाइन सही दिशा में चलना पड़ता है। बल्लेबाज 3 गेंदों पे हिट कर रहे थे, बार बार वो लंबी हिट की कोशिश में कर रहे थे कि लंबी हिट लिया जाए, बड़ी हिट लिया जाए, लेकिन गेंदबाज थोड़ी सी चेंज किया यहाँ पर गेंदबाजी, और थोड़ा सा परिवर्तन किया। बिल्कुल लाइन और लेंथ इस बार सही सटीक किया, जिसकी बदौलत एक सफलता मिली। फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिली इस समय टीम को। थोड़ा सा प्रेशर अब बनेगा टीम के ऊपर। सही कहा आपने अनुसार, क्योंकि का बेहतरीन गेंद बल्लेबाज मैदान पर 2 पहली गेंद बिंदी, उसके बाद 2 लगातार चौके। अजय ने अपनी गेंद में वेरिएशन किया था, थोड़ी सी लो फुल टॉस बनी थी, पैरों पर गेंद थी, गेंद बल्ले पर आई नहीं। जब कैच गया तो वहाँ पर विश्वनाथ यादव ने उनके बल्ले को देखा और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर टॉ हुई थी और वहाँ पर डीप फाइन लेग पर बेहतरीन कैच को अंजाम दिया गया और पहला विकेट जीता हुआ न्यू स्पोर्ट टीम का। मगर आई एक अजय को सफलता मिली। न्यू बैटर मैदान पर प्रणव न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होते हुए। चला मित्रांनो, जास्त वेळ जाने नहीं देना है, आपको जल्द से जल्द मुकाबले खेलने हैं। इसके बाद भी बहुत मुकाबले आने बाकी। चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला हा शेवटचा पुकार आहे। शिवरतन बडा टीम और सुमित इलेवन प्रशांत कर्णधार तुरी टॉससाठी या आपल्याला विनंती करतोय। पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण व्हायचा।
और अच्छी गेंद दी, अपील हुई अंपायर से, नकारा है, इम्पैक्ट देखा गया, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। सार एक बेहतरीन गेंद थी, वहां पर टैप करना चाहते थे मगर गेंद पैरों पर लगी, थोड़ी सी बाल बाल बचे, अगर स्टंप के थोड़े सामने हो जाते तो यहाँ पर बल्लेबाजों का भी खेल समाप्त हो जाता। बिल्कुल, लेकिन गेंदबाजी की अगर तारीफ थोड़ी सी करनी पड़ेगी, जिस तरीके से पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में 2 चौके लगने के बाद अच्छी कमबैक, अच्छी वापसी की है इस समय गेंदबाज अजय ने। सही लाइन, सही लेंथ पर इस बार फिर से जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा। इस अपील में उत्साह ज़्यादा था, विश्वास का लेग बाई का इशारा था हुआ। लेग बाई के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 10। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद इस समय टीम निव्या स्पोर्ट, ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला, एक तरफ है रुद्रा 11 विराट तो दूसरी तरफ है टीम निव्या स्पोर्ट। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का लिया फैसला। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम निव्या स्पोर्ट को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई अभी तक 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 10 रन स्कोर बोर्ड में है। यहाँ से भी अभी आने 2 ओवर के खेल बचे हैं। जहीर सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना रनों तक टारगेट देना चाहेगी इस समय निव्या स्पोर्ट, किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी इस नारंगी के ग्राउंड पर? शुक्रिया सर, सही कहा आपने, क्योंकि 6 गेंदों में यहाँ पर 9 रन बने हैं और अभी भी गेंदों की 10 रन बने हैं। और अभी भी बात की जाए तो 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। 12 गेंदों की मान 25 से 26 रन एक फाइटिंग स्कोर हो जाएगा। तो जो आएंगे गेंदबाजी पर, आउट साइड पर गेंद को खेला, गेंद ने ऊंचाई ली है, खिलाड़ी आ रहे ख्वाज के नीचे, क्या आज बनेगा, क्या बन गया, क्या आज बल्लेबाज सनी की खेली को लगता हुआ विराम, बल्लेबाज कौन? बिल्कुल, अगर गेंदबाज की बात की जाए तो रविंदर है इस समय गेंदबाजी पर आते ही पहली गेंद पर सफलता अर्जित की है अपने खाते में और अपनी टीम के खाते में दूसरी सफलता दिलाई है। रविंदर सही लाइन, सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को रविंद्र है ना, रविंद्र इस समय गेंदबाजी पर है, जिन्हें पहली सफलता मिल चुकी है। बिल्कुल सही लाइन, सही लेंथ पर गेंदबाजी करे रविंद्र। उन्हें पता है कि कम से कम रनों पर बांध कर रखना होगा इस टीम को, बल्लेबाजी टीम को, अगर इस मुकाबले को जीतना है, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, अगले पड़ाव में अगर जाना है। वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी की टीम निव्या स्पोर्ट ये चाहेगी कि इस मुकाबले में अगर बने रहना, इस टूर्नामेंट में बने रहना, तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। लंबी पार्टनरशिप, लंबी साझेदारी, लेकिन एक और डॉट बॉल होती है। सही लाइन, सही लेंथ पर गेंदबाजी इस समय रविंदर के द्वारा। सही कहा सर, रविंद्र बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, न्यू बैटर है, आउटसाइड खेलने का प्रहार था मगर गेंद और बल्ले का संबंध है, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। अगली गेंद आउटसाइड पर गेंद को खेला, ऊंचाई ली है, गेंद हवा में, खिलाड़ी है उसके हाथ के नीचे और बेहतरीन एफर्ट, लाजवाब, गेंद को अंदर तो फेंका है। कितने रन रोके जाएंगे अपनी टीम के लिए? ये 4 रन बहुत कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई थी, लंबाई कम मिली, जम निगाही गेंद पर थी, गेंद को जम कर अंदर फेंका ग्राउंड के अंदर और अपनी टीम के लिए वो 4 रन रोके। इसको जाकर पहुंचता हुआ 12 रनों पर। 3 गेंदों का खेल मैदान पर हुआ है, 9 गेंदों का खेल आना बाकी है। 2 चौके पहले देखे थे विश्वनाथ के बल्ले से। अगली गेंद खेल तैयार, ऑस्टम्पर गेंद थी, बेहतरीन अंदाज में खेला गेंद को लंबा पर, वाइडिश पर जब तक गेंद को फील किया जाएगा कवर के खिलाड़ी के द्वारा और 2 रन पूरे कर जाएंगे दोनों बैटर। इस 2 रन के साथ स्कोर 14 रनों पर जाता हुआ। अंसार अभी भी 8 गेंदें हैं, 8 गेंदों में तिमान 20-22 रन एक फाइटिंग स्कोर होगा। जी बिल्कुल, अगर 20 से 25 यानी 20 प्लस अगर स्कोर होते तो थोड़ा सा दबाव जरूर बनेगा अगली टीम के ऊपर, क्योंकि ये 3 ओवरों का ये मुकाबला है और 6 रन, 7 रन, 8 रन के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर, दबाव रहेगा। रविंदर इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है। जब तक गेंद फील्ड होगी, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 15, 15, 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी है और 15 रन स्कोर बोर्ड में है। अभी भी इस ओवर के बाद से 1 ओवर का खेल और भी बचेगा। चलिए टॉस की तरफ चलते हैं और इसके बाद किसका मैच है एक बार अपडेट
इस Out बीच side. बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेला डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेगा। सफाई के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का। इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। इस समय दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है इस समय 16, 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए दोस्तों, आइए टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान आ चुके हैं, शिवरतन मनोज बाड़ा टीम और सुमित इलन प्रशांत। आप देख रहे हैं पाटिल परिवार के बेहतरीन शख्सियत जिनका बैनर बफोड़ो आप। और वहां पर टॉस हो रहा है, देखना होगा सिक्का गिरा है, प्रशांत इलेवन के पक्ष में गया। अब प्रशांत इलेवन टीम आपका निर्णय जल्द से जल्द हमें अदा करेंगे। 6 गेंदों का खेल मैदान पर अभी भी आना। 6 गेंदों का खेल आना बाकी। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बना है 17, 16 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। मुझे 8 की सरासरी है। अब 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे, गेंदबाजी पर गेंदबाज आते हुए नजर आएंगे। एक बड़े मुकाबले की भी का लड़त है अंसार। ये बार जो टीम जीतेगी वो थोड़ा सा आगे का पड़ाव लेगी, क्योंकि आज की शाम इसके बाद एक मुकाबला आएगा, उसके बाद ड्रॉ किए जाएंगे और फिर ड्रॉ के बाद असली पिक्चर इस मैदान पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है पाटिल परिवार की तरफ से, ये धन्यवाद के पात्र हैं। इस बीच हवाई सैर कराया है, गेंद को भेजा है सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। डीजे तो प्रशांत 11 ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का लिया है फैसला। अभी तक जहीर सर मैंने ये देखा है कि जितनी भी टीमें हैं लगभग टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करते हैं। एक बार फिर से हवाई सैर, गेंद को भेजा इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सर आता हुआ ये बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा भी करते हुए बल्लेबाज। अब आने वाली जहीर सर बल्लेबाज को पता है कि ये लास्ट ओवर है और ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने हैं, लेकिन अगर बात की जाए डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से और डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 सिक्सर लगाए बल्लेबाज इस समय। एक बार फिर से तेजी रनिंग की है दोनों बल्लेबाजों ने, एक अच्छी रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी तालमेल देखने को मिली। इस 2 के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 30, 2 विकेट के नुकसान पे। ये तीसरे ओवर की गेंदबाजी। बॉलर सत्यम है इस समय गेंदबाजी पर, लेकिन बल्लेबाजी की बात की जाए तो प्रणव एक तरफ है कौशल। प्रणव ने अभी तक ये दिखाया है, साबित कर दिया है कि किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। ऑफिस टाइम से थोड़ी सी बाहर और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइट के द्वारा इस टीम के खाते में 1 रन जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 3-1, 31, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी। हाँ, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल, लेकिन उतना अच्छा शॉट, उतना बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से इस बार भेजा 6 रनों के लिए। के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 3-7, 37, 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, प्रणव अभी तक 3 सिक्स लगा चुके हैं प्रणव इस ओवर में। क्या बात है, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणव, ने पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। इस ओवर में जितने रन आते हैं ये बोनस होंगे। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है प्रणव, बिल्कुल टीम इनकी निव्या स्पोर्ट कैप्टन ने जो जिम्मेदारी दी है प्रणव की कंधों पर, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बार ऑपरेशन तो थोड़ी सी बाहर, लेकिन गेंद को भरपूर फायदा उठाया, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। स्कोर बोर्ड में स्कोर है 41, 41, 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से क्या बात है, आक्रमण तेवर है प्रणव किया, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन की बाहर 6 रनों के लिए। गगनचुंबी
स्कोर जाएगा। लेकिन प्रणव जैसे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी इनिंग में 3 6 लगाए, 4 6 लगाए, वाकई चार में सिक्स लगाए। अंसार सत्यम गेंदबाजी पर थे, यस। एक स्पिनर गेंदबाज और उसके फफ्फे का बल्लेबाजी का जलवा दिखाया वहां पर अपने ने, और एक अच्छी सुधारी बल्लेबाजी देखिए, फील्डिंग को लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को जब मिड ऑफ पर लिया गया, उसको गैप देखा, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी, जा रही थी, मगर जान दे रहे थे प्रणव कि इस गेंद पर अगर बड़ा शॉट आएगा तो 4 रन हमें मिल जाएंगे, वो एक वाइड का बॉल एक्स्ट्रा मिलेगा, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, मगर वो चौके को जड़ा और उसके बाद एक सिक्सर, 2 गेंदों में वो लास्ट के 10 रन वो भी खिलेंगे इस मैदान पर सैंडी स्पोर्ट विराट टीम के लिए। रुद्र 11 सैंडी 11 टीम में विराट। नेक्स्ट मैच अब देखने जाएंगे शिवरतन मनोहरपाड़ा टीम, सुमित 11 प्रशांत। सुमित 11 ने टॉस जीता है, 48 का टारगेट है, 48 रनों का टारगेट बहुत बड़ा है इस शाम के समय में इस मैदान पर, क्योंकि इससे पहले अनुसार हमने मुकाबला देखा, घरौली टीम मैदान पर थी, गेंदबाजी में थोड़ी सी खराबी एनसीसी नारंगी है, वहां पर फिर मैच के लिए 52 रन बनाने थे, वो दिक्कत है, जहां पर पहली ओवर में रन 10 जरूर बने थे, मगर दूसरी ओवर में जो कि वो 2 रन बने, वहां से वो मुकाबला एनसीसी नारंगी टीम के पक्ष से दूर होता हुआ नजर आया। अगर उस ओवर में 1 या 2 बड़े शॉट आ जाते ना, 12-15 रन बनते, तो फिर मैच बनाने का मौका, क्योंकि मयूर जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर था, उनके बल्ले से हमने 3 सिक्सर जरूर देखे, मगर वो अकेला बल्लेबाज उस मैदान पर लड़ता रहा, बाकी के बल्लेबाज नाकाम होते हुए नजर आए थे। देखिए, क्रिकेट जो होता है किसी एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, सबको साथ, सबको जो है मिल के सपोर्ट करना होता है, चाहे वो फील्डिंग में हो या फिर बल्लेबाजी में हो या फिर गेंदबाजी में हो। लेकिन अगर बात की जाए नारंगी की, तो गेंदबाजी फील्डिंग, हालांकि 3 ओवर में 51-52 रन बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आपके पास बल्लेबाजी क्रम है, जिस तरीके से मयूर जैसे बल्लेबाज थे, हालांकि कुछ बल्लेबाजी क्रम मजबूत थी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत और नसीब सब होता है। शायद इस टूर्नामेंट में वो बल्लेबाज जो खेलना चाहते तो वो उनका बल्ला चला नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज जीरो पे आउट हो जाते हैं, और जो जीरो के बल्लेबाज हो तो वो हीरो बन जाते हैं। फिलहाल ये दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला है ये कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 48 का टारगेट है, दोनों टीमें सशक्त हैं। अगर एक तरफ है टीम रुद्र 11 विराट, तो दूसरी तरफ है निव्या स्पोर्ट। निव्या स्पोर्ट ने 47 बनाई है, 48 का टारगेट दिया है। पहली गेंद और स्वागत किया है, लेकिन खिलाड़ी है मौजूद, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन कैच इस समय, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलती हुई। मैंने उसके बाद बेहतरीन अंदाज में डिब मिड विकेट पर वाइडी स्ट्रॉन्ग पर आया, बेहतरीन कैच को अंजाम दिया, और एक बेहतरीन विकेट हो, जानते हैं कि विकेट का मतलब कितना बड़ा है, इसलिए वहां पर वो कैच को अंजाम देने के लिए एक बेहतरीन अंदाज में गेंद पर निगाह दी और उस कैच को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, निव्या स्पोर्ट चाहेगी कि ये जो इतना बेहतरीन नारंगी का ग्राउंड सजाया गया है, जो इतना बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है पाटिल परिवार की तरफ से, तो इस टूर्नामेंट का जो खिताब है वो लेकर जाया जाए। तो इसके लिए वो अच्छी कोशिश करते हुए, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी, और प्रणव का अगर टीम जीतती है तो अहम भूमिका रहेगी प्रणव जैसे बल्लेबाज की। फिलहाल गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए आते या नहीं, लेकिन एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं जिस तरीके से फील्डिंग और बल्लेबाजी की। गेंदबाज इस समय विश्वनाथ, इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी जड़ में गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज बाखूबी नसीहत देते हुए गेंद को भेजा इसको अलग अंपायर के ऊपर थे 6 रनों के लिए। और पहली गेंद पर स्वागत किया है, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिक्सर है, मैच ऑन किया है अभिषेक ने। विश्वनाथ यादव की अगली गेंद शॉर्ट गेंद, फिर ऑन साइड पर खेला, गेंद हवा में है, वहां पर पनो है, नहीं करेंगे गलती, वो तुम्हारी ये हमारी, बल्लेबाज गॉन।
इन गेंद और बेहतरीन शॉट में ऊंचाई ज़्यादा हो गई, कमाई लंबाई कम हो गई, मगर अब बल्लेबाजों को अपने जलवे दिखाने होंगे क्योंकि मैच आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। 42 रनों की और दरकार है। गेंदों की बात की जाए तो 15 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। 15 में 42 बनाने हैं, मगर यहाँ पर 42 में आपको 15 गेंदों में कीमान 3 से 4 सिक्सर तो झड़ने होंगे। और बिल्कुल अगर रुद्र 11 को इस मुकाबले को जीतना है तो आपको थोड़ी सी संयम भरी पारी खेलनी होगी, लंबी साझेदारी, लंबी पार्टनरशिप करनी होगी, अपने साथी खिलाड़ी का साथ देना होगा, अच्छी गेंदों को सम्मान देना होगा, गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। और न्यू बल्लेबाज इस समय आते हुए मैदान पे अश्विन देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कैप्टन कुछ ना कुछ हिदायत, कुछ जिम्मेदारी जरूर देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज इस समय विश्वनाथ। इस ओवर में 2 सफलताएं मिल चुकी हैं, 1 6 लगे हैं लेकिन 2 विकेट भी हासिल किए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बैट और गेंद का कोई मिलन नहीं, भाग काम पूरा किया विकेट कीपर ने, एक डॉट बॉल होती हुई। अगर रुद्र 11 को इस मुकाबले को जीतना है तो आपको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रोक, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये हल्की से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेला स्क्वायर की तरफ, जब तक डीप स्क्वायर का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करेगा। 1 रन दूसरे की मांग है, देखने के बाद सुरक्षित हैं दोनों बल्लेबाज। फिलहाल अंपायर का इशारा आना बाकी है, लेकिन 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ स्कोर 8 रनों पर जाता हुआ। 5 गेंदों का खेल हुआ है, 40 रनों की दरकार, 13 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। ये गेंद पर एक अंसार एक बड़ा शॉट आएगा, ये मैच बनाने का मौका मिल जाएगा। अश्विन अगली गेंद तैयार, बेहतरीन शॉट है, इनफील्ड के ऊपर से खेला गेंद, मगर कवर हिस्से पर खिलाड़ी पोजीशन पर है। एक पूरा हुआ, दूसरे की मांगे मगर मना किया। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ। पहला टीम की संख्या बनी है 9, जहां पर बात की जाए तो निवासपुर ने बल्लेबाजी करी थी, 9 रन बने थे। उसके बाद दूसरी ओवर के बाद अंगारे बल्लेबाजी का जलवा वहां पर दिखाया था। अब यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी तो बल्लेबाज अश्विन को घेर खोलना होगा और गेंद को आसमान दिखाना होगा, क्योंकि 12 गेंदे 39 रनों की दरकार है। बिल्कुल यहाँ पर टॉप गियर में बल्लेबाजी करनी होगी, गियर चेंज करना होगा, वो टॉप गियर में इस समय चलना होगा आपको अगर इस मुकाबले को जीतना है, इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बरकरार रखनी है। जिस तरीके से पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, 9 रन स्कोर बोर्ड में है, 48 का टारगेट है। अब यहाँ से थोड़ी सी तेज बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन उस गेंदबाजी की इस समय जिम्मेदारी दी गई है कौशल के कंधों पर। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अगर इस मुकाबले को जीतना है निव्या स्पोर्ट को तो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी, बल्लेबाजों को बांध कर रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मुकाबले को रुद्र 11 को जीतना है तो आपको एक अच्छी बल्लेबाजी, बड़े शॉट, बड़े हिट लगाने होंगे। सामने है बल्लेबाज इस समय अश्विन। कौशल की ये गेंद थी, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेला, वहाँ फील्डर थे मौजूद, जब तक डीप लॉन्ग ऑफ से आके खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। 1 रन लेने का पूरा मौका। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 2 अंकों के साथ, दहाइयों में 10, 2 विकेट के नुकसान पे। कौशल 8-10 कदमों का बॉलिंग रनअप, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी, और कोशिश भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट कराई जाए। हाँ, एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ये और का लेंथ की गेंद थी, ये सही लाइन, ये सही लेंथ गेंदबाजी करते हुए इस समय, सही लाइन और सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए कौशल इस समय। इन्हें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेंदें डॉट होते हैं बल्लेबाज तो बल्लेबाज के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बनेगा जिसका बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन फील्डर से दूर, और जब तक फील्ड होती 1 रन लेने का पूरा मौका। स्कोर 12 रनों पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पे। ऐसा लग रहा है जब से कौशल आए हैं बिल्कुल थोड़ा सा रन जो रफ्तार है वो धीमा किया है इस समय टीम रुद्र 11 के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी। हाँ, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, बिल्कुल फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला, जब तक डीप फाइन लेग का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करेगा। 1 रन दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा इस समय 14, 2 विकेट के नुकसान पे। जे नेटमध्ये आहेत त्यांना विनंती करतो का आपण त्वरित नेटमधून बाहेर या प्लीज, कोणी खेळू नका नेटमध्ये अशी तुम्हाला विनंती आहे, त्वरित बाहेर या। अगली गेंद
ओह अच्छी गेंद, विकेट कीपर भी बीट विद द बैक का बच्चा है वहां पर शॉट थर्मैन के खिलाड़ी के द्वारा। जो नेट में खिलाड़ी खेल रहे हो नेट से बाहर जल्द से जल्द आ जाए। नेटमध्ये सराव करू नका अशी तुम्हाला विनंती करतो। नेटमधून बाहर या। आखिरी गेंद है मैदान पर दूसरी ओवर की, मगर अब ये मुकाबला स्विट्जरलैंड सैंडी टीम के पक्ष से थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आ रहा है, मगर बल्लेबाजों को घेर बदलने थे। आउट साइड खेलने के बाद कटो लगा गेंद कवर पर जाती हुई, जब तक गेंद को फिल किया जाएगा। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। चला नेटमधून बाहर या प्लीज, आपल्याला विनंती करतोय। अब मंजिलें दूर है, वहां पर 6 गेंदों का खेल है। नेक्स्ट मैच टीम दोन्ही संघ तिहाई जहा शिवरतन मनपाड़ा टीम आणि सुमित 11 प्रशांत। 6 गेंदे और 33 रनों की दरकार है। मुझे वो 6 गेंदे हवाई सफर में भेजनी होगी कि बल्लेबाजों को करना होगा तो आज ही करना है, अभी नहीं तो फिर 1 साल इंतजार करना होगा। न्यूजपुर टीम थोड़ी सी आगे पड़ाव पर है, ड्राइविंग सीट पर है, मगर देखना होगा कि वहां पर ये रिकॉर्ड बन जाएंगे। बल्लेबाज हीरो बनने का मौका है। 6 गेंदे 33 रनों की दरकार है, मगर गेंदबाजों पर प्रेशर अब है। 6 गेंदे 32, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। ऑस्टम पर गेंद थी, गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा था। नेटमध्ये जे खेळतात त्यांनी त्वरित बाहर या नेटमधून। 6 गेंदे 32 रनों की दरकार है। आउटसाइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध हुआ नहीं, गेंद बल्ले पर लगी और वहां पर शरीर को लगकर विकेट के पास मंडराती हुई डॉट गेंद। अब बात की जाए तो अनुसार 1 साइड मुकाबला। 4 गेंदे हैं, 32 रनों की दरकार है। जहां पर ये टूर्नामेंट में कंपलसरी रूल है चेजिंग का, वहां पर 5 गेंदों पे 5 सिक्सर भी आएंगे तो 2 रन से प्रभाजित के छाए में जाना पड़ेगा। और कैसा खेला, गेंद फालतू में गेंद को फील्डिंग करेंगे, रनआउट का मौका बन जाएगा। मगर अब 4 गेंदे हैं, 31 रनों की दरकार। अश्विन अगली गेंद खेल तैयार थे वहां पर मिड विकेट पर। हाँ क्या बेहतरीन कैच। आज तो ऐसा लग रहा है कि दीन लेकर आए इस नारंगी में। तीन गेंदे 31 रन। चलिए जिन्होंने टॉस जीता अपने निर्णय से हमें आगाह कर दे। जया संघानी नानी फिकी द कॉल जिंकला है। शिवरतन मनपाड़ा टीम आणि सुमित 11 यामध्ये नाणी फिकीचा कॉल कोणाच्या बाजूने झालेला ते आपण नक्कीच पाहूया मित्रांनो। आणि येणारा हा बेहतरीन मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा। चला बैटर थोडासा फास्ट दा। 3 चेंडू आणि 31 धावांचं आव्हान या सामना जिंकण्यासाठी 5:30 वाजलेले आहेत। जो टाइम हमें चाहिए था वो टाइम पे हम बराबर चल रहे हैं और थोड़ा सा जल्द से जल्द घाई करा मित्रांनो अशी तुम्हाला विनंती करतो है। आउटसाइड था मगर मेहरबा ये सिक्सर आते आते आपने देरी कर दी, क्योंकि ये पहले सिक्सर आते तो मेहरबा ये मैच बनाने का मौका मिल जाता। क्योंकि क्रिकेट में करना है तो अभी करना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर सकते आप। क्योंकि ये आखिरी 2 गेंदों का खेल मैदान पर है और 2 गेंदों में 25 रनों की दरकार है। 2 चेंडू आणि 25 धावा। शिवरतन मनपाड़ा टीम आणि सुमित 11 प्रशांत या दोन्ही संघामध्ये सामना होऊन यानंतर पानावर मित्रांनो आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा प्रेक्षकांचा आलेल्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। आमचे पाहुण्यांचं पण हार्दिक स्वागत। ये सुईचीर है मगर कितना स्वीट होएगा, थर्ड मैन पर गेंद को रोका जाएगा। आखिरी गेंद मैदान पर है। शिवरतन टीम कल की शाम का मैच बहुत ही कड़क मुकाबले में जीतती हुई नजर आई थी। सुमित प्रशांत 11 टीम ने बहुत लड़ा है। गेंद हवा में है और यहां पर यह मुकाबला न्यूजपोर्ट के पक्ष में जाता हुआ हाथ लगा। सैंडी विराट टीम अपनी हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और चलिए आइए, सुमित इलेवन ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। शिवरतन मैंने बड़ा टीम को दावत दी है बल्लेबाजी की। शाम के बराबर 5:30 बज चुके हैं और 2 आवाज़ जो मैदान पर चल रही है वही आवाज़ आपको यहाँ पर आएगी।